जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनके प्रेगनेंसी जर्नी में पूरे 9 महीने के प्रेगनेंसी जर्नी में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कभी सुख तो कभी दुख, कभी मूड स्विंग्स, कभी चिड़चिड़ापन। ये सब कुछ पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में पूरे 9 महीने लगा रहता है। किसी का प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो किसी का प्रेगनेंसी जर्नी बहुत हद तक स्मूथ होता है। किसी को वॉमिट होता ही नहीं है तो किसी को हद से ज़्यादा वॉमिट होता है, हद से ज़्यादा नौजिया, हद से ज़्यादा मन खराब रहता है। किसी की प्रेगनेंसी जर्नी में वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है तो किसी की प्रेगनेंसी जर्नी में स्टार्टिंग के जो कुछ मंथ्स होते हैं उसमें वेट कम होने लगता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिसकी प्रेगनेंसी जर्नी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, लेकिन लास्ट में सब कुछ अच्छा होता है। तो ऐसा कुछ मेरे भी प्रेगनेंसी जर्नी में हुआ, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। स्टार्टिंग में मेरी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत तो मेरा मन खराब रहता था क्योंकि मुझे वॉमिट, नौजिया ये सब बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन लास्ट में मेरी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, जो कि अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए और मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। तो इन्हीं सबको देखते हुए मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पूरे 9 महीने की जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि पीरियड्स मिस होने से पहले मुझे कैसे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर पीरियड्स के बाद मुझे क्या सिम्टम्स आए, पूरे 9 महीने मेरे साथ क्या हुआ, मेरे क्या-क्या सिम्टम्स थे, खाने का टेस्ट, ये सब कुछ, मेरी एक्टिविटी क्या थी और फिर लास्ट में मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। नॉर्मल डिलीवरी भी कैसे हुई, ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करती हूँ मैं वीडियो। अपनी प्रेगनेंसी जर्नी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है माई प्रेगनेंसी जर्नी, कैसे मैंने अपनी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी को नॉर्मल डिलीवरी में कन्वर्ट किया और नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। 25 जून इस डेट को मेरा पीरियड्स आने वाला था, लेकिन मुझे 10 से 12 दिन पहले ही फील हो चुका था कि मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूँ। मैंने कंसीव कर लिया है, अब एक फेटस का डेवलपमेंट हो रहा है मेरे यूट्रस के अंदर। क्योंकि 25 मई को मेरा लास्ट पीरियड्स आया था, तो उसके बाद जाहिर सी बात है मैं 25 जून को ही वेट करूंगी। वैसे मेरा पीरियड्स का जो साइकिल है वो 28 डेज का है, तो मुझे हमेशा 2 से 3 दिन पहले पीरियड्स आता है। तो मैं वेट कर रही थी कि 22 या 23 तक मेरा पीरियड्स आ जाएगा, लेकिन मुझे 10 से 12 दिन पहले ही फील होने लगा कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ, मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूँ। लेकिन मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी, अपने हस्बैंड को भी मैंने ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि मैं सोच रही थी एक बार मैं श्योर हो जाऊं, डेट नज़दीक आएगी तभी मैं अपने घर में किसी के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि मेरा पीरियड्स हमेशा 2 से 3 दिन पहले आता है। जब मुझे 2 से 3 दिन पहले पीरियड्स नहीं आया तब मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया और उसके कुछ दिन बाद हमने प्रेगनेंसी किट टेस्ट किया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि मैं कंसीव कर गई हूँ, कैसे मुझे पता चला पीरियड्स के 10 से 12 दिन पहले कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। देखिए, जब मैं कंसीव कर गई थी तो मेरे बॉडी में क्या-क्या चेंजेस हुए थे। मुझे बैकएक की प्रॉब्लम हो रही थी, कमर दर्द। मुझे जनरली कभी कमर दर्द नहीं हुआ। मैं बैंक में काम करती थी, मैं डेली ऑफिस जाती थी। मुझे कभी कमर दर्द की प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, मुझे पीठ दर्द की प्रॉब्लम थी। मुझे हमेशा से पीठ दर्द की प्रॉब्लम थी, गर्दन में, पीठ में, क्योंकि मुझे विटामिन डी की कमी हमेशा से रही है। तो इस वजह से मैं जब भी ऑफिस से आऊँ तो मुझे पीठ में दर्द रहती थी। जब मैंने कंसीव किया तो मुझे कमर दर्द की प्रॉब्लम होने लगी। मैं स्कूटी से हमेशा बैंक जाती थी और मुझे अपने बॉडी में बहुत चेंजेस दिखते थे, बहुत चेंजेस फील होते थे। कमर दर्द के साथ-साथ मुझे थकावट होती थी। मैं सुबह सो के उठूँ तब भी मुझे फटीग जैसा फ़ील हो, थकावट सा फ़ील हो। मैं ऑफ़िस जाती थी तब भी मुझे थकावट हो। वहाँ मैं काम करूँ तब भी लगता था। 1-2 बार तो मुझे डिज़नेस जैसा भी फ़ील हुआ है, जैसे कि मेरा सिर घूम रहा है, मुझे चक्कर आने वाला है। ये भी एक सिम्पटम थे। इसके अलावा मुझे टेस्ट में चेंज आने लगा था। मैं जो खाना हमेशा खाती थी, अब मुझे उस टाइम पे वो टेस्ट डिफरेंट लगता था। फिर मुझे कभी-कभार बहुत ज़्यादा भूख लगती थी और जब मैं सुबह सो के उठूँ या फिर दिन भर में किसी भी टाइम पे, तो मुझे हमेशा यहाँ पे सलाइवा जैसा फ़ील होता था, जैसे मेरे मुँह में बार-बार सलाइवा आ रहा है, मुझे कुछ खाना है या फिर मुझे ये खाना ही नहीं है। ऐसा मेरे साथ प्रॉब्लम होता था। कभी कुछ खाने की इच्छा होती थी तो जो खाना मैं पहले खाती थी अब मेरा वो मन नहीं होता था खाने का। इसके अलावा मुझे क्रैम्प्स भी होते थे, लेकिन जब मुझे क्रैम्प्स होता था तब मुझे लगता था कि मुझे पीरियड्स आने वाला है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्योंकि प्रेगनेंसी से पहले मुझे इतने ज़्यादा सिम्पटम्स नहीं पता थे कि प्रेगनेंसी के क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं। क्योंकि मुझे इन सब के बारे में नहीं पता था, इसलिए मैं श्योर नहीं थी उस टाइम 100% कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन 90% मुझे फ़ील होता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये क्रैम्प्स नॉर्मल नहीं थे, ये मुझे फ्रीक्वेंट होता था, मतलब कि बार-बार हर थोड़ी देर पर होता था या फिर हर नेक्स्ट डे मुझे ये क्रैम्प्स हो
कभी सुबह, दोपहर, शाम, तब मुझे लगता था कि पीरियड्स आने वाला है। बस इसी पे मुझे डाउट होता था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पीरियड्स और प्रेगनेंसी का क्रैम्प्स एक ही होता है स्टार्टिंग में। इसके साथ मुझे स्पॉटिंग हुई। मेरे पीरियड्स के 4 से 5 दिन पहले, मैंने बताया कि मुझे 25th को मेरा डेट था पीरियड्स का, उससे 4 से 5 दिन पहले मुझे स्पॉटिंग हुई थी। जब मुझे स्पॉटिंग हुई तो मुझे लगा कि मेरा पीरियड्स आने वाला है। मुझे ये भी नहीं पता था कि इससे पहले भी स्पॉटिंग होती है, और मेरे स्पॉटिंग का कलर था ब्राउनिश, डार्क पिंक। इस तरह का मुझे स्पॉटिंग होता था, लेकिन वो बहुत ही कम होता था, ज़्यादा नहीं होता था। अभी मैं बताती हूँ आपको कि ये स्पॉटिंग होती क्यों है। जब एग और स्पर्म दोनों कांटेक्ट में आते हैं और एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और ये जब हमारे यूट्रस के दीवार में चिपकता है, तब हम कंसीव करते हैं। लेकिन जब ये दीवार में चिपकता है तो उसे इम्प्लांटेशन प्रोसेस कहते हैं। उसी इम्प्लांटेशन में हमें क्रैम्प्स भी होता है, हल्का फुल्का पेन, और उसी में कई बार कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं की स्पॉटिंग हो जाती है। तो वही मेरे साथ भी हुआ था। तो इसके अलावा मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगती थी। ऐसा होता था मेरे साथ कि अगर मुझे किसी टाइम पे भूख लगा तो मेरे से वेट नहीं होता था, पेशेंस नहीं था मेरे अंदर। मुझे खाना है तो मतलब कि मुझे खाना है। मुझे याद है जब मैं ऑफिस से एक बार आई थी तो मैंने पानी पूरी खाया था। मैंने 2 से 3 बार खा लिया था। मैंने तो अनजाने में पानी पूरी खाई। खैर मेरा तो सब ठीक रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन आप कंसीव की अगर प्लानिंग कर रहे हो तो ये पानी पूरी या फिर बाहर का कोई फूड आप ना खाएं, इसे अवॉइड करें। अब ये तो रहे पीरियड्स मिस होने के पहले के सिम्टम्स। जब मेरा डेट आने वाला था, 2-3 दिन रह गया, अब मेरे में भी पेशेंस नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया कि मुझे लग रहा है मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने 28 को चेक किया, अर्ली मॉर्निंग सुबह में 6 बजे, और मेरा पॉजिटिव आया, जो कि 2 पिंक लाइन आता है तो होता है कि आप पॉजिटिव हो। तो मेरे 2 पिंक लाइन आए और हम लोग बहुत खुश थे, हम दोनों। लेकिन फिर भी हमने डिसाइड किया कि पहले एक बार हम डॉक्टर से चेकअप कराएं, हम कंफर्म हो जाए तब हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करेंगे। ऑफिस से आने के बाद शाम में हम लोग गए डॉक्टर के पास, हमने वहाँ पे चेकअप कराया, और जब मेरा ब्लड रिपोर्ट आया तो उसमें पॉजिटिव था। हम उसके बाद हम दोनों ने अपने अपने फैमिली में शेयर किया। घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ही खुशी का माहौल था। इसके बाद से ट्विस्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि उसके 1 सप्ताह बाद अब हमें मालदीव्स भी जाना था। तो मुझे काफ़ी ही डर लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा कोई प्लान कैंसिल हो जाए, क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड थे मालदीव्स जाने के लिए। डॉक्टर से मैंने बात की, डॉक्टर ने कहा कि ऑफ कोर्स आप जाओ, आप बीमार नहीं हो, आप प्रेग्नेंट हो, बस आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे, आपको अलर्ट रहना होगा। फिर डॉक्टर ने भी हाँ कह दिया, फैमिली मेंबर्स ने भी हाँ कह दिया। उसके बाद क्या, उसके बाद तो हम लोग बहुत खुश थे, मैं भी खुश थी। लेकिन एक वैसा खुशी अब नहीं रहा था, क्योंकि मुझे अब प्रेगनेंसी के कुछ कुछ सिम्टम्स आने लगे थे। क्योंकि अब मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत थी। मैंने घर का खाना ज़्यादा रखा था, जैसे होम कुक्ड फूड, स्नैक्स हो गया, स्नैक्स ही मैंने रखा था। क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपको वहाँ पे नौजिया की प्रॉब्लम हो सकती है, स्मेल की प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप घर से अपना कुछ स्नैक्स बना करके ले जाएं। इसके साथ ही डॉक्टर ने मुझे नौजिया, वॉमिट और एसिडिटी की भी मेडिसिन दी थी कि मे बी मुझे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो वो सब कुछ भी मैंने रखा। फिर हम निकल गए मालदीव्स के लिए। वाया मुंबई था, 2 फ्लाइट से हमें जाना था। उसके बाद हम मालदीव्स पहुंचे, और मालदीव्स जब हमने लैंड किया, एयरपोर्ट से हमें जिस डेस्टिनेशन पे हमें जाना था वो बोट के थ्रू था। मतलब इतना बड़ा महासागर, वहाँ हम बोट से गए। वहाँ बहुत ज़्यादा मुझे अलर्ट होने की ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा जंपिंग का सीन आता है। और स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स होते हैं ना, उसमें हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर आपने उस टाइम पे कोई लापरवाही की खान-पान को लेकर के या फिर अपनी बॉडी की एक्टिविटी को लेकर के, तो आपके मिसकैरेज होने के चांसेस थे। तो उस टाइम पे मैं डर तो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो, मेरे डॉक्टर ने मुझे इतना अच्छा एडवाइस दिया है कि आप बीमार नहीं हो, आप प्रेग्नेंट हो, आप जाइए घूमिए। प्रिकॉशंस लेते हुए धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ती थी। फिर हम बोट के थ्रू गए, वहाँ पे मैंने 3 से 4 दिन जो भी हमने स्टे किया था, हमने एन्जॉय किया। लेकिन वहाँ भी मुझे स्मेलिंग की प्रॉब्लम होती थी, वहाँ से मुझे नौज़िया होना स्टार्ट हुआ। क्योंकि प्रेगनेंसी के जो सिम्पटम्स होते हैं, छठे वीक से नौज़िया स्टार्ट होता है। जो एक्चुअल नौज़िया वॉमिट है, वो करीब 1 से डेढ़ महीने के बाद ही स्टार्ट होता है। तो अब मेरा वो स्टार्ट होने लगा था। वहाँ पे मुझे नौज़िया जैसा लगता था। मालदीव्स में बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड्स होते हैं, सी फूड होते हैं, इन मुझे प्रॉब्लम होने लगी थी। मैं वहाँ जब भी किसी रेस्टोरेंट से क्रॉस करूँ तो मैं नाक बंद करके जाती थी। जितना होता था मैं नैप लेती थी, फिर उठती थी, घूमती थी, फिर सोती थी, अपनी बॉडी को रेस्ट देते हुए ही मैं सब कुछ करती थी। बस मैंने कोई भी सी एक्टिविटी नहीं की थी। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप पानी में मत जाना। अब हम लोग मालदीव से आ गए। मालदीव से करीब 4 से 5 दिन के बाद हम लोग आ गए। मालदीव से जब मैं आई तो मैंने वो मेडिसिन्स बंद कर दिए थे जो डॉक्टर ने मुझे दिए थे। फिर वहाँ से जब मैं आई तो 2 दिन के बाद मुझे वॉमिट हुआ, क्योंकि मैंने सारे मेडिसिन्स भी अब बंद कर दिए थे, और मेरे एक्चुअल अब प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स भी आने लगे थे, इसलिए मुझे ये सारे प्रॉब्लम हुए। मुझे
मुझे याद है एक दिन मैं 4 घंटे में मैंने करीब 4 से 5 बार मैंने वॉमिट की थी। जो भी मैं खाती थी निकल जाता था। मैंने संतरा खाया, मैंने सुना था कि संतरा खाने से नौसिया नहीं होता। मैंने संतरा खाया था, वो भी निकल गया। फिर मैंने नारियल पानी पी, वो भी निकल गया। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए, हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मुझे पानी चढ़ाया। फिर मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अगर ऐसा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको वॉमिट ज़्यादा हो, तो आपको घर पे नहीं रहना है, तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराना है, नहीं तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और डिहाइड्रेशन की वजह से अंदर बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकता है, पानी सूख सकता है। इसलिए आपको ये सब इग्नोर नहीं करना है, आपको आकर के हमसे चेकअप करवाना है। तो उस दिन मेरा पानी चढ़ा और उसके बाद से अब मेरा डेली वॉमिट का और एसिडिटी का मेडिसिन स्टार्ट हो गया, क्योंकि मुझे एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा बनती थी। फिर उसके बाद मैंने ऑफिस भी स्टार्ट कर दिया, अब मैं ऑफिस भी जाने लगी। ऑफिस में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, इनफैक्ट मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई थी। जितने टाइम मैं ऑफिस गई हूँ तब तक मुझे प्रॉब्लम हुई है। पीठ की दर्द तो मुझे पहले से थी ही, बहुत ज़्यादा होता था। कमर दर्द मुझे बहुत ज़्यादा होता था। खान पान पे मैंने ध्यान रखा था, मैं अच्छे से अपना खाना पीना खाती थी, फ्रूट्स लेती थी। डाइट भी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी। फिर उसके साथ मुझे हिप में प्रॉब्लम होती थी, हिप में मेरा नस खींच जाता था। जब मैं चेयर से उठ के कहीं आगे बढ़ूँ तो मेरा नस खींच जाए, अब मेरे से चला ही नहीं जाता था। वहाँ के बैंक में मेरा ऑफिसर का पोस्ट था, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता था, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप में से कोई वीडियो देख रहे हो जिसके रिलेटिव बैंक में है या फिर आप खुद बैंक में हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि बैंक एम्प्लॉइज़ को कितना ज़्यादा काम होता है, कितना वर्कलोड होता है। तो मेरे पे भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता था, मुझे सारा काम भी करना पड़ता था। मैं करीब घर 7 बजे तक आती थी। सुबह मैं जाती थी, 9:30 बजे निकल जाती थी और 7 बज जाते थे मुझे घर आते-आते। मुझे फर्स्ट किक कब फ़ील हुआ था? तो जब मेरा 4th मंथ स्टार्ट हुआ था। मुझे आज भी याद है, वो डेट 1 सितंबर था, मैं ऑफ़िस में थी और मुझे बटरफ्लाई जैसा फ़ील हो रहा था। चौथा महीना बस मेरा स्टार्ट ही हुआ था कि मुझे बटरफ्लाई जैसा फ़ील हो रहा था। उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और जो एक्चुअल किक था वो मुझे कब फ़ील हुआ, तो 5th मंथ के एंड में। जब मेरा 6th स्टार्ट होने वाला था, वो नवंबर का एंड था। मुझे याद है 5th बस खत्म हो रहा था और मेरा 6th अब स्टार्ट होने वाला था। 6th स्टार्ट होने में कुछ दिन बाकी था। तब मेरा एक्चुअल किक स्टार्ट हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे एक नीचे हमारा जो नाभि के नीचे वाला एरिया होता है, वहाँ पे मुझे अजीब-सा बहुत सॉफ्ट सा किक फ़ील हुआ था। फिर जैसे-जैसे मेरा मंथ बढ़ता गया तब मुझे ज़्यादा किक फ़ील होने लगा। 9th आते-आते तो बहुत ज़्यादा ही किक होता था। ऐसा लगता था कि जैसे नीचे से मुझे कोई मार रहा है। तो ये मेरी किक की मूवमेंट थी। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं डाइट क्या लेती थी। देखिए, प्रेगनेंसी का जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, खासकर स्टार्टिंग के जो 5th मंथ्स थे, मुझे खाने की कुछ ही इच्छा नहीं होती थी, कुछ भी इच्छा नहीं होती थी खाने की। मैं सुबह उठती थी, ड्राई फ्रूट्स लेती थी। ड्राई स्टार्टिंग के जो 3 महीने थे, उस टाइम पे मैंने सिर्फ 2 आलमंड्स मैं लेती थी और 1 वॉलनट लेती थी। ये मेरा अर्ली मॉर्निंग का था। फिर मैं तुरंत मेडिसिन लेती थी, जो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था, वॉमिट और एसिडिटी का मैं डेली लेती थी। उसके आधे घंटे के बाद मैं बनाना खाती थी और दूध पीती थी। फिर 9 बजे मैं नाश्ता करती थी। नाश्ता मेरा एकदम सिंपल होता था। एक सूखी रोटी होती थी, उसपे घी बिल्कुल नहीं लगाना है, घी मुझे नहीं पसंद था। रोटी या फिर कोई सिंपल सा भुजिया, ठीक? मैं पोहा, उपमा या कोई भी ब्रेकफ़ास्ट अच्छे से नहीं कर पाती थी, मुझे टेस्ट ही नहीं आता था। एक बार मैंने पोहा खाया, मुझे उसका टेस्ट ही नहीं आ रहा था। तो मैं रोटी ही खाती थी, कभी रोटी दही हो गया या फिर रोटी सब्ज़ी, सब्ज़ी भी नहीं, रोटी भुजिया, ऐसा मेरा सिंपल होता था नाश्ता। वो भी मैं आधे घंटे टाइम ले करके खाती थी, क्योंकि अंदर मेरे नाश्ता जाता ही नहीं था, जो मैं निवाला लूँ वो अंदर जाए ही ना। कितनी कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने केला दूध खाया, मुझे वॉमिट हो जाता था। मैंने नाश्ता किया, ऑफ़िस जाते टाइम मुझे वॉमिट हो जाए। फिर जब मैं ऑफ़िस पहुँचूँ 10 बजे, तो आधे घंटे के बाद मैं जूस पीती थी। कभी संतरे का जूस तो कभी मौसम्बी का जूस। बाकी और जूस मेरे से पिया नहीं जाता था, मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता था। अनार का मैंने एक बार पिया था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। फिर उसके 1 घंटे के बाद मैं नारियल पानी पीती थी। नारियल पानी मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में पी है, टिल माय डिलीवरी डेट। जब तक मेरा डिलीवरी नहीं हुआ तब तक मैंने नारियल पानी पी है। तो नारियल पानी आप भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान पिए। नारियल पानी के बहुत फ़ायदे होते हैं, इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है। फिर उसके 1 घंटे के बाद अगर मुझे भूख लगी तो मैं हल्का-फुल्का स्नैक्स लेके जाती थी, जैसे मखाना हो गया, फिर मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी रख लिए, ये मैं रख लेती थी। फिर हमारा 2 बजे लंच होता था, 2 बजे मैं लंच करती थी। लंच में मैं तब तक मैं ऑफ़िस गई हूँ, तब तक सिर्फ़ चावल, दाल, दही, ये 3 चीज़ें ही मैंने खाई है। साथ में मैं सैलेड भी ले जाती थी, लेकिन सैलेड मैं 1 घंटे के बाद खाती थी, क्योंकि इकट्ठा मैं इतना खा नहीं सकती थी और मुझे खाने के बाद वॉक भी करना होता था। हमारा लंच का टाइम 2 से ढाई होता था। तो 2 बजे मैं बैठती थी, थोड़ा बहुत कम चावल होता था।
दाल मैं लेती थी 1 कटोरी, फिर उसके बाद दही भी मैं लेती थी। दही में मैं कुछ नहीं डालती थी, सिंपल दही, चावल और दाल। यही मेरा पूरा 9 महीना का था। जब तक मैं बैंक गई हूँ तब तक तो मैंने सिर्फ चावल, दाल और दही, और जब मैंने मैटरनिटी लीव लिया तब मैंने सब्जी भी इंक्लूड कर दिया। तो दाल, चावल, दही ये मेरा लंच होता था। फिर 1 घंटे के बाद मैं सैलेड खाती थी। फिर मैं जब 7 बजे तक घर आऊँ तो मैं खाना खाती थी। घर पे खाना बन चुका होता था। रोटी हो गया, सब्जी जैसे कि मैंने बताया मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी मसाले वाला सब्जी नहीं खा पाती थी। जिस टाइम पे मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था, उस टाइम पे जो भी सीज़नल सब्जियाँ अवेलेबल थी मैं वही खाती थी, जैसे कि लौकी हो गया, तोरी हो गया, भिंडी हो गया। तो यही सब मैं खाती थी सिर्फ़ हल्दी नमक में डाल करके और थोड़ा-सा तेल यूज़ करके, क्योंकि मैंने बताया कि मैं ज़्यादा मसाले वाला नहीं खा पाती थी। फिर रात में सोने से पहले मैं 1 ग्लास दूध पीती थी। मैंने पूरी प्रेगनेंसी सुबह और रात में मैंने दूध पिए। दूध पीने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनफैक्ट मैं जब ब्रेस्ट फीड कराती थी अपने बेबी को, इनफैक्ट अभी भी मैं 1 ग्लास दूध रात में पीती ही हूँ डेली। तो दूध पीना तो मुझे अच्छा लगता भी है। ये रहा मेरा पूरा दिन भर का डाइट कि मैंने स्टार्टिंग के जो मेरे 6 मंथ थे, तब तक मेरी ये डाइट रही थी। क्योंकि 6 मंथ जैसे ही कंप्लीट हुआ तब मैंने मैटरनिटी लीव ले लिया। अब मैं बात करती हूँ कि मैंने 6 मंथ के ही एंड में मैंने क्यों मैटरनिटी लीव लिया। जनरली 8वें महीने पे लोग लेते हैं। हुआ ये कि मुझे बैंक में बहुत काम होता था, ऑफ़िस में मेरे बहुत ज़्यादा काम होता था, स्ट्रेस भी था। एक मुझे प्रॉब्लम और थी प्रेगनेंसी के दौरान कि मेरी रात की नींद नहीं होती थी। रात में मैं 3-4 घंटे जगी रहती थी। अगर मैं 10 बजे तक सो जाऊँ, मैं 12-1 बजे जग जाती थी। फिर मैं सुबह 4-5 बजे सोती थी। नींद की प्रॉब्लम प्रेग्नेंट लेडीज़ को होती है, मुझे ये भी प्रॉब्लम थी। मैं जगती थी, फिर मुझे नींद ही ना आए। रात में भी मैं कुछ न कुछ खाने के लिए रखती थी, जैसे किशमिश हो गया, फिर एक व्हीट वाली बिस्किट मैंने रखी थी, वो मैं खाती थी। बार-बार यूरिन पास करने के लिए मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था। रात की नींद मेरी होती ही नहीं थी, दिन में तो मैं सो नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं ऑफ़िस जाती थी, वहाँ पे नैप का कोई सिस्टम है नहीं कि मैं टाइम निकाल के सो जाऊँ, और काम मेरा कंटिन्यूअस होता ही था। 6 मंथ के एंड में मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात किया, उन्हें मैंने सारी प्रॉब्लम बताई कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये दिक्कत हो रहा है, मेरी ऐसी प्रेगनेंसी जर्नी जा रही है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप अभी लीव ले लो, आपका लीव लेना सही है, क्योंकि आपके यूट्रस में जो बेबी है उसका अभी वैसा डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, उसका वेट जितना होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है, और मेरा भी वेट स्टार्टिंग के जो 4 मंथ है तब मेरा वेट घटता ही आया था। जब मैं कंसीव कर गई तब तक तो ठीक था, उसके बाद से मेरा वेट कम होता आया। मेरा वेट इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ 5th मंथ से। 5th मंथ में मेरा 1 से 2 किलो बढ़ा, फिर 6 मंथ में भी 3-4 किलो बढ़ा, फिर 8 के एंड तक में मेरा जितना वेट बढ़ना था मेरा वेट बढ़ा। तो 6th के एंड में मेरा उतना वेट हुआ नहीं था, मेरा जो प्रेगनेंसी होना चाहिए था वैसा प्रेगनेंसी था नहीं। तो मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा कि आप लीव ले लो, आप ऑफिस बाद में भी कर सकते हो, अभी आप बेबी पे ध्यान दो, जो बेबी आने वाला है। तो फिर 7th के स्टार्टिंग में ही मैंने लीव ले ली। अब मैं मैटरनिटी लीव पर थी। मैं मैटरनिटी लीव इतनी जल्दी लेना नहीं चाहती थी, मैं 1-2 महीने अभी और काम करना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं अभी ही जल्दी लीव ले लेती तो आगे मुझे जल्दी जॉइन करना पड़ता। लेकिन मेरी प्रेगनेंसी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जा रही थी तो मुझे लीव लेना पड़ा। लीव लेने के बाद मेरी प्रेगनेंसी अच्छी गई, सारी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी भी स्मूथ जाने लगी। जैसे कि लीव लेने के बाद मैं क्या करती थी, हर एक खाने के बाद मुझे वॉक करने का टाइम मिलता था। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के बाद मैं वॉक ज़रूर करती थी, 20 मिनट का कम से कम वॉक करूँ या फिर जितना मेरे से हो पाए, मैं उतना वॉक करती थी। मैंने अपने डॉक्टर से बात किया था कि मुझे कोई एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत है, उन्होंने कहा कोई आपको एक्सरसाइज़ नहीं करना है, आप सिंपली वॉक करो। अब जब मैंने लीव लिया तो उसके बाद मेरे खाने के टेस्ट में भी डेवलपमेंट आया। मुझे अब खाने की इच्छा होती थी, कभी बाहर का खाना हो गया, मतलब वैरायटी का खाना अब मेरा खाने का मन होता था। लेकिन पूरे प्रेगनेंसी मैंने पनीर नहीं खाई, पनीर तो मुझे एंड तक अच्छी नहीं लगी। फिर इसके साथ ही मैं दूध दही तो लेती ही थी, ड्राई फ्रूट्स मैं ज़्यादा लेने लग गई, सारा ड्राई फ्रूट्स मैं लेने लग गई। फिर जो मुझे बाहर का खाने का क्रेविंग होता था, मैं उसे ज़्यादा तो नहीं खाती थी, थोड़ा बहुत मैं टेस्ट कर लेती थी। फिर 9वें महीने में मैंने एक बार पानी पूरी भी खाई, मेरा एक बार बर्गर खाने का मन हुआ, मैंने वो भी खाया, पिज़्ज़ा खाने का मन हुआ, मैंने वो भी खाया। तो मेरा जो मन होता था मैं खा लेती थी, लेकिन थोड़ा ही खाती थी। और एक चीज़ मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में खाई है, वो है चॉकलेट। चॉकलेट की मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी, मुझे मीठा अच्छा लगता था, लेकिन रस वाला मीठा, जो जूस वाला मीठा होता है वो, सूखा मीठा मुझे नहीं पसंद था, सूखे में सिर्फ़ वही चॉकलेट। तो 6th मंथ तक तो मैंने नॉर्मल चॉकलेट खाया जो कैडबरी आता है, लेकिन 7 से मैंने डार्क चॉकलेट स्टार्ट किया, क्योंकि जो हम नॉर्मल चॉकलेट खाते हैं, मुझे शुगर की प्रॉब्लम हो सकती थी, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जो नॉर्मल चॉकलेट्स होते हैं वो खाने से हमें प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। 6 मंथ तक तो मुझे पता नहीं था, मैं खा लेती थी, लेकिन फिर मैंने बंद किया, फिर मैंने डार्क चॉकलेट स्टार्ट किया। तो दोपहर में मैं 1 या 2 बाइट खाती थी डार्क चॉकलेट, रात में भी कभी-कभार खाती थी।
कॉफ़ी मुझे शुरू से पसंद है, कॉफ़ी मैं पीती थी, लेकिन जो स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स थे मैंने कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पी। कॉफ़ी मैंने फिर वही लीव लेने के बाद मैंने डेली 1 कप कॉफ़ी मैंने पीना स्टार्ट किया। वैसे वैसे मैं आपको बता दूँ, चाय, कॉफ़ी में कैफ़ीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, प्रेगनेंसी के दौरान हमें ये ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। चॉकलेट्स में भी कैफ़ीन होती है। प्रेगनेंसी के दौरान पर डे आप 200 मिलीग्राम ही कैफ़ीन ले सकते हो। अब आपको ये ध्यान देना है कि आप चॉकलेट खा रहे हो, चाय पी रहे हो या कॉफ़ी पी रहे हो, आपको कैसे लेना है। तो मैं 1 कप कॉफ़ी पीती थी और वही डार्क चॉकलेट का 1-2 बाइट लेती थी। ये था मेरा डाइट प्रेगनेंसी का। अब क्योंकि मैंने लीव ले लिया, अ, खाना भी मैं अच्छे से खाती थी, मेरी एक्टिविटी अच्छे से होती थी। एक्टिविटी मैं क्या कहूँ, जब मेरा चलने का मन होता था मैं चलती थी, जब मेरा उठने का मन होता था तभी मैं करती थी। मैं ज़बरदस्ती का कोई काम नहीं करती थी। ऐसा कहते हैं कि घर के काम करो तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। लकीली मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो नहीं चाहते थे कि मैं घर के काम में इन्वॉल्व हूँ। वो मुझे सीढ़ी चढ़ने से भी मना करते थे। वो नहीं चाहते थे कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो, झुकने से भी मुझे मना करते थे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इन सब से प्रॉब्लम होता नहीं है, आप हल्का-फुल्का चल सकते हो, बॉडी को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी एक्टिविटी करें। तो जितना मेरे से होता था मैं उतना करती थी। झुक के कुछ उठाना हुआ तो मैं सँभल के झुकती थी, फिर उठती थी, पेट को बचाते हुए मैं ये सारे काम करती थी। अब मेरा 9वाँ महीना आ गया, तो जैसे-जैसे अब मेरी डिलीवरी का डेट नज़दीक आ रहा था, मेरे सिम्पटम्स भी चेंज होते जा रहे थे। अब मेरा शरीर भारी हो रहा था, जो मेरा वेट होना चाहिए था वो मेरा वेट हो गया। प्रेगनेंसी से पहले मैं 53 की थी, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी के डेट आते-आते मैं 70 केजी की हो गई। मेरा वेट भी अच्छा खासा इंक्रीज़ हो गया, जितना कि एक प्रेग्नेंट वूमन का होना चाहिए। अब जैसे-जैसे मेरी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा, मैं कॉन्ट्रैक्शन का वेट करती थी, पर मुझे कॉन्ट्रैक्शन आया ही नहीं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मुझे आया ही नहीं, मुझे कोई पेन, दर्द, मुझे कोई लेबर पेन जैसा दर्द उठा ही नहीं। लेकिन मेरे सिम्पटम्स आने लगे थे, जैसे कि मेरे हाथ में दर्द, पैर में दर्द, मेरे थाई हैवी होने लगे थे। जब मैं सोती थी तो एक थाई नम हो जाए, दूसरे थाई, फिर फिर मैं जब अपोज़िट साइड सोऊँ तो मुझे दूसरे थाई में प्रॉब्लम हो। प्रेगनेंसी के दौरान लेफ्ट साइड सोना बहुत अच्छा होता है, प्रेग्नेंट मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी, क्योंकि जब हम लेफ्ट साइड सोते हैं तो बेबी को प्रॉपर ब्लड का सप्लाई होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए लेफ्ट साइड हमें सोना चाहिए। लेकिन एंड आते-आते जैसे ही 8वां का एंड आया, मुझे लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम होने लगी। जब मैं लेफ्ट साइड सोती थी तो मुझे इस पार्ट में दर्द होता था, तो मैं ज़्यादातर राइट ही सोती थी। अब क्या करूँ, मेरे से लेफ्ट सोया ही नहीं जाए, क्योंकि मुझे ब्रीथनेस की प्रॉब्लम होने लगी थी, इसलिए मैं राइट साइड सोती थी। एंड आते-आते मुझे बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा, शरीर भारी हो गया, चलने में, उठने में, बैठने में दिक्कत, फिर कॉन्स्टिपेशन भी मुझे अब ज़्यादा होने लगा था। तो एंड आते-आते तो मैंने ख़ैर बहुत कम तेल मसाला कर दिया, जो भी मैंने तेल मसाला खाया था यही 7th और 8th में मैंने खाया है। फिर 9वाँ आते-आते मेरी खुद ब खुद इच्छा नहीं होने लगी, मैं सिंपल ही खाने लगी। ऐसा बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें घी खाना चाहिए, इससे नॉर्मल डिलीवरी होती है, पर मैं आपको बता दूँ कि मुझे घी बिल्कुल नहीं पसंद था, मैं घी खाना ही नहीं चाहती थी। लेकिन जो हल्का-फुल्का घी होता है, जैसे चावल में मैं डाल के खा लूँ, ऐसे ही मैंने हल्का-फुल्का घी लिया है। बाकी इसके अलावा मैं पूरा डाइट लेती थी, जो एक प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, दाल, चावल, दही, सैलेड, फ्रूट्स मैं खाती थी, ड्राई फ्रूट्स मैं लेती थी, सब्जियाँ मैं खाती थी। ये सब कुछ मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान खाई है। जब मेरी डिलीवरी का डेट आ गया, 1 से 2 दिन पहले मुझे क्या-क्या सिम्पटम्स आए। मेरा जो नीचे का पार्ट है, एब्डोमेन, वो मेरा भारी होने लगा। मेरा अब बेली जो है वो नीचे जाने लगा, हाथ-पैर मेरे दर्द होते थे, जो कि कभी दर्द नहीं होता था। मेरी स्किन पेल हो गई थी, मेरा पूरा बॉडी पीला पड़ गया था, ये भी मुझे सिम्पटम्स आने लगे। थकावट तो मुझे बहुत ज़्यादा होती थी, चलने में भी अब मुझे दिक्कत होने लगी थी। फिर उसके बाद मुझे याद है 18 तारीख को मेरे पेरेंट्स आने वाले थे, तो सुबह वो 2 बजे आ रहे थे। मेरी 12 बजे के बाद से ही नींद खुल गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो घर आ गए, फिर वो लोग सोने भी चले गए। करीब सुबह हो गया, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, फिर 5 बजे सुबह मुझे बहुत ज़ोर का अंदर से किक हुआ। ऐसा लगा कि जैसे किक हो रहा है, बहुत ज़्यादा किक हो रहा है। इतना ज़ोर का वो किक हुआ कि मेरे सिर पे चढ़ गया। फिर मुझे तुरंत कुछ सेकंड के बाद रियलाइज़ हुआ कि ये किक नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये ज़रूर कुछ हुआ है। मुझे अब लिक्विड जैसा फ़ील होने लगा। मैं वॉशरूम गई, मैंने देखा मेरे अंडरगारमेंट्स गीले हो चुके हैं। मुझे पिंक म्यूकस आने लगा। ये पिंक म्यूकस क्या होता है, जब हमारा ये म्यूकस से ही सर्विक्स दोनों सटे हुए होते हैं। अब मेरा सर्विक्स धीरे-धीरे खुलने लगा था और मेरा पिंक म्यूकस आया। फिर मैंने अपने अंडरगारमेंट्स चेंज किए, उसके बाद जो मैंने दूसरा पहना मेरा वो भी वेट हो गया। इंस्टेंट हमने अपने फैमिली मेंबर्स को बताया। फिर उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि अब हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाएँगे। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, 18 तारीख को मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, 17 तारीख तक मुझे लगता था कि मेरा सी सेक्शन होगा। मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी होगा और मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर भी नहीं थी, क्योंकि मुझे वेजाइनल बर्थ से डर लगता था। आजकल बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज़ वेजाइनल बर्थ से डरती हैं, क्योंकि इसमें बहुत दर्द होता है, बहुत लेबर पेन सहना पड़ता है। पर मैं अपनी प्रेगनेंसी में एंड में एक और मामले में लकी थी
कि मुझे लेबर पेन भी ज़्यादा नहीं सहना पड़ा। मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी और मुझे 1.5 घंटे ही लेबर पेन में लगा। फिर उसके बाद मेरे बेबी का डिलीवरी हो गया। 6 बजे मैं हॉस्पिटल गई, 7 बजे मेरा पूरा चेकअप हुआ, फिर उसके बाद से मेरा लेबर पेन होना स्टार्ट हुआ, 9:30 बजते-बजते मेरी डिलीवरी हो गई। तो मुझे ज़्यादा दर्द भी नहीं सहना पड़ा, लेकिन मैंने जो दर्द सहा है इस 1.5 घंटे में, ऐसा दर्द मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सहा है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था मैं बचूँगी ही नहीं, क्योंकि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि नॉर्मल डिलीवरी में इतना पेन होता है। मैं अनकॉन्शियस हो जा रही थी, फिर मुझे इंजेक्शन भी लगता था, बहुत दिक्कत होती थी, लास्ट में मुझे ब्लीडिंग भी होने लगी थी। तब मैं गई लेबर रूम में और वहाँ मेरी जाके डिलीवरी हो गई। डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी। स्टार्टिंग में तो मैं डर रही थी, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी होने के भी बहुत फ़ायदे हैं। आपको ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, आप नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज भी हो जाओगे, तो ये सारे फ़ायदे मेरे साथ हुए। हाँ, वेजाइना में मुझे स्टिचेस पड़े थे, इसकी मुझे दिक्कत हुई थी, बैठने में दिक्कत होती थी, बाद में बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो एक फ़ेज़ है। आप माँ बन रहे हो, इतना तो चलता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी दर्द नहीं सहोगे तो क्या, इतना तो दर्द सहना बनता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी हुए थे। एट द एंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, आपकी प्रेगनेंसी कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, आप कोशिश करें कि आप टेंशन ना लें। अगर आपको टेंशन हो रहा है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें। अगर आपको फैमिली मेंबर से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप अपने डॉक्टर से बात करें, उनसे प्रॉपर सॉल्यूशन लें कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप अपने बॉडी पे ध्यान दें, अपने बेबी पे ध्यान दें, उसके बाद ही किसी चीज़ पे ध्यान दें। फिर आप अच्छा खाना खाएँ, डाइट लें, क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी से पहले विटामिन डी की कमी थी, मेरे पीठ में एक्सट्रीम लेवल पे दर्द होता था। ये भी मैंने निकाला, फिर मुझे वॉमिट, नॉज़िया बहुत ज़्यादा होता था। मेरे बेबी का जो एक्चुअल वेट होना चाहिए था वो 6 मंथ तक नहीं हुआ था, मेरा भी वेट नहीं था। वो भी मैंने निकाला, फिर मैंने लीव ले लिया, लीव के बाद मैंने पूरी तरह से मैंने अपने शरीर पे ध्यान दिया। जो मेरी बॉडी अलाउ करती थी मैं वो करती थी। मैं हमेशा ब्रेकफ़ास्ट के बाद सो जाती थी। मैटरनिटी लीव लेने के बाद मेरी प्रेगनेंसी में बहुत चेंजेस आए, बहुत सुधार आया। मैं खुश रहने लगी, वो 3 महीने मैं बहुत खुश रही हूँ। ब्रेकफ़ास्ट जब भी मैं करती थी उसके बाद मैं नींद लेती थी, मैं सोती थी, क्योंकि मैं रात में नहीं सो पाती थी। तो मेरी बॉडी जब भी डिमांड करे कि मुझे रेस्ट लेना है तब मैं रेस्ट लेती थी। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो आपकी बॉडी डिमांड करे आप वही करें अपने प्रेगनेंसी के दौरान। आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ जाएगी, बहुत अच्छी जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपके लिए मेरा वीडियो हेल्पफुल रहा हो, आपको मेरी प्रेगनेंसी जर्नी अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो। तो दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अनदर वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी दे दें।